राजनाथ सिंह पहुंचे हैं लखनऊ में वोट डालने के लिए। सीधे अभिषेक के पास आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जो इंतजाम है उनकी सिक्योरिटी का, मतलब वो आने ही वाले हैं यहाँ पर। संजय हमारे साथ। संजय, बस कुछ ही देर में यहाँ पर बूथ के वक्त हो गया है, 10 बजे का टाइम था और 10:10 होने वाला है। राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। सिक्योरिटी अलर्ट आप दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस यहाँ पर पूरा जमावड़ा हो गया और ये पूरा रास्ता सैनिटाइज कर दिया गया। बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया। पीछे ही राजनाथ सिंह रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है उनका यहाँ से घर, और चूंकि आएंगे और मीडिया से बात करेंगे तो उसके लिए पुख्ता तैयारी की गई। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राजनाथ सिंह की सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है और कुछ मिनटों बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच जाएंगे, परिवार के साथ आएंगे, अंदर मतदान करेंगे, उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं उसी के लिए अलग से पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर राजनाथ सिंह की आदत है कि वो आते हैं तो बात करते जरूर हैं और यहाँ पर वो इंतजाम निश्चित रूप से वोटिंग के लिए प्रेरित भी करेंगे। और पुलिस के कुछ अधिकारी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। प्रबल प्रताप सिंह डीसीपी दिख रहे हैं, कितनी देर है सर आने में? राजनाथ जी को आने में कितना वक्त लगेगा? आइए अंदर आ जाइए इधर। तो बात नहीं करने को तैयार हैं। यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त राजनाथ सिंह आएंगे और मीडिया से भी मुखातिब हो गए थे। बिल्कुल। और देखिए 2 गेट हैं, मैं आपको ये गेट दिखा दे रहा हूँ सामने की ओर, जिसको कि सजाया गया है और खास तौर पर यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और देखिए सबको एक किनारे किया जा रहा है, यानी किसी भी टाइम राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरे गेट से लगातार वोटिंग चल रही है, वहाँ से जो आम मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो गेट है इसको पूरी तरह से यहाँ पर ये तैयार किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, जैसे ही राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वो तस्वीर भी दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। दरअसल लखनऊ की जो ये लड़ाई है, ये बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो पलड़ा भारी बीजेपी का नजर आता है। पिछले काफी चुनाव यहां पर बीजेपी ने जीते हैं। राजनाथ सिंह की ही बात कर लें तो उनके सामने जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं रविदास मेहरोत्रा, क्या बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक लखनऊ से जीतते रहे, 1991 में जीते थे और इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है। अभिषेक, इस लिहाज से हम देखें, इन तमाम समीकरणों को अगर जोड़ने का प्रयास करें तो लखनऊ की यह लड़ाई आपको कैसी नजर आ रही है? आप उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी खूब घूम चुके हैं। देखिए लखनऊ की जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख नहीं रही है और उसकी वजह ये है क्योंकि ये परंपरागत बीजेपी की सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर विरासत है और राजनाथ सिंह का जो अपना यहाँ पर राजनाथ सिंह का अपना जो इतिहास है और उनकी जो स्वीकार्यता है। संजय मेरे साथ हैं, हम ये देखते हैं राजनाथ सिंह को यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के वोट है वहाँ भी उनकी रीच है। उनका वो जो बीजेपी का वो वोट बैंक जो बाकी जगहों पर उतना काम नहीं करता, वो यहाँ काम करता है बीजेपी के लिए, वो अल्पसंख्यक वोट। निश्चित रूप से देखिए अल्पसंख्यकों में यहाँ 2 तरह के कहेंगे कि अलग अलग शिया और सुन्नी 2 मत के लोग रहते हैं। और शियाओं में जो है अगर देखें राजनाथ सिंह की बहुत स्वीकार्यता है। आपने देखा कल्बे सादिक हों या अन्य धर्मगुरु हों, बाकायदा उन्होंने अपील भी की है। एक बात और हमने यहाँ देखा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जैसा कि बाकी जगहों पर हुआ। वो भी एक राजनाथ सिंह के लिए एक तरह की सेफ पिच है। अगर हम देखें तो अखिलेश यादव को जो लास्ट में हजरतगंज में रोड शो हुआ था वही एक बड़ा कार्यक्रम था। उसके अलावा जो रविदास मेहरोत्रा है उनकी तरफ से भी कोई बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। आपके पास लौटूंगा। राजनाथ सिंह जैसे ही पहुंचेंगे वो इशारा करिएगा, आप तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की आज की लड़ाई कितनी अहम है, वहां पर जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त मतदान जारी है, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी रोमाना। तो 5वें चरण में आज महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं और देखिए इसी के साथ महाराष्ट्र में आज जो 48 लोकसभा सीटें हैं उस पर वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। जरा महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिसमें 5वें चरण में टक्कर चल रही है, इनमें महत्वपूर्ण एक सीट हो जाती है मुंबई नॉर्थ सीट, जहां से 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं पीयूष गोयल, पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरकर सीधे चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और इनके सामने कांग्रेस की तरफ से भूषण पाटिल को चुनाव में उतारा गया है एक युवा चेहरे के तौर पर, और कहीं ना कहीं खुद को भूमिपुत्र बताते हुए इस मुंबई नॉर्थ सीट पर भूषण पाटिल नजर आ रही हैं। अगली बड़ी सीट जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूं और यहां पर भी बीजेपी की तरफ से चेहरा नया दिया गया है, उज्जवल निकम को उतारा गया है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से। पूनम महाजन यहां से लगातार 2 बार सांसद बनी, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने उज्जवल निकम को चुनाव मैदान में उतारा। पहली बार उज्जवल निकम भी चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। राजनाथ सिंह पहुंच गए लखनऊ में वोट डालने के लिए। अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल देखिए राजनाथ सिंह का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है।
प्रेम सिंह दिखाइएगा। और जो काफिले गाड़ियां वो आगे की ओर बढ़ रही हैं, एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं संजय। हाँ, 10 बजे का वक्त था, 10:15 बज रहा है और राजनाथ सिंह की तस्वीरों आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी राजनाथ सिंह की है, पूरी सुरक्षा के साथ में राजनाथ सिंह सामने सुरक्षा का प्रोटोकॉल है। और देखिए राजनाथ सिंह, जो लोग हैं, जो वोटर हैं विपुल खंड के या गोमती नगर के या लखनऊ के, उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं। और हमेशा राजनाथ सिंह यहाँ पर जब आते हैं तो आसपास आप देखिएगा, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह कहूँगा इधर की तस्वीरें दिखा के देखिए, सामने जो लोग रहते हैं वो भी एक क्लिक करना चाहते हैं घर भी राजनाथ सिंह का यहीं पर है, एक तरह से ये उनका पड़ोसी है जहां वोट डालने। बिल्कुल, यहाँ से अभिषेक वॉकिंग डिस्टेंस में है। अभी जिस रास्ते से हम लोग आए थे वहीं राजनाथ सिंह का घर है, वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और अभी राजनाथ सिंह यहाँ पर उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ में उनके परिवार के भी लोग मौजूद हैं। पूरा परिवार एकजुट होकर के वोट देता है। उनके विधायक बेटे पंकज सिंह हो या उनके दूसरे बेटे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह हो, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और परिवार की एकता भी दर्शाते हैं। जी, सबसे अहम बात यह है कि लखनऊ से जिस तरह से इस बार उनकी उम्मीदवारी है, पिछली बार की तुलना में ये जो उम्मीदवारी है, ये तो ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये और भी ज्यादा आसान है उनके लिए जो इसके पहले मुकाबले हुए हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2019 में अगर देखें तो सपा बसपा का अलायंस था। इस बार अलग बात है कि उनके जो विपक्षी कैंडिडेट है वो पूरा का पूरा अलायंस से लड़ रहे हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो सारे के सारे अलायंस हैं। लेकिन बसपा का जो अगर कहें जो मजबूती बसपा के साथ थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत जनाधार अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने आप में मजबूत दल है। और अगर उसके साथ जिस तरह का सपा का अलायंस था तब चैलेंजेस नहीं हो पाए। देखने वाली बात ये भी, राजनाथ जी के जो अपने रिश्ते हैं विपक्षी पार्टियों से, उसका भी असर दिखता है। यहाँ वो जोर आजमाइश लखनऊ में नहीं हुई जो बाकी सीटों पर विपक्षी दलों ने की। लखनऊ में वो ताकत नहीं दिखाई दी उनकी जो दिखा सकते थे यहाँ। हाँ, बिल्कुल, जरूरत नहीं पड़ी। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं। और दूसरा, आपने जो विपक्ष की बात की तो सहृदय नेता हैं, सभी दलों के नेताओं से उनकी अच्छी बातचीत, अच्छे रिश्ते, मेलजोल है। और इसी नाते सभी उनका सम्मान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी ने कोशिश भी नहीं की कि राजनाथ के खिलाफ बड़ी रैलियां किया जाए, बड़े कार्यक्रम किया जाए और ताकत दिखाई जाए। उसकी एक वजह ये भी अभिषेक बता दूं आपको, क्योंकि सभी को मालूम है कि राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर जो उपस्थिति है, वो दावेदारी जो है वो कितनी मजबूत है। एक बात और अहम ये रही कि यही वजह थी राजनाथ सिंह बहुत ज्यादा लखनऊ में रुके नहीं, वो अपना प्रचार करते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।